तो कैसा हो कि मैं आपको कहूँ कि हमारी दुनिया में एक ऐसा केस भी है जहाँ क्राइम सीन भी है, क्राइम करने वाला भी है, यहाँ तक कि विटनेसेस भी हैं, बल्कि ये भी मालूम है पुलिस को कि कब क्राइम होने वाला है। उसके बावजूद भी पुलिस जो है आज तक क्राइम करने वाले व्यक्ति को पकड़ नहीं पाई। जी हाँ, आपको सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, मगर ये बातें मन गढ़ंत बिल्कुल नहीं है। आप भी चाहें तो इस घटना को जो है गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी झूठ नहीं है। 7 साल हो गए उस घटना को होते हुए, मगर पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है। और विश्वास नहीं मानोगे, वो क्रिमिनल एवरीडे क्राइम कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ द वॉचर केस की। आज ऐसी है, ये कहानी है एक घर की, जिस घर से सारी चीज़ें शुरू होती हैं और इसी घर पे आके ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। और जब भी इस घर में कोई व्यक्ति रहने के लिए आता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है और उस पर लिखा रहता है आई एम वॉचिंग यू। मानोगे नहीं इस बात को, मगर वो कहता है कि मैं आपकी हर एक चीज़ों को देख रहा हूँ, आपके बेबी को देख रहा हूँ, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, इवन आपके हर एक चीज़ पे मैं अपनी नज़र रखी हूँ। क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप, किसके साथ खा रहे हो, क्या कर रहे हो, इवन जो घर में आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो सब देख रहा है, बिकॉज आई एम वॉचिंग यू। बात है 2014 की। मरिया ब्रदर्स और डेरिक ब्रदर्स ने इस ऐतिहासिक घर को खरीदा। घर को 1.4 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा। जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और काफ़ी ही ज़्यादा महंगा है। क्यों? और इसके महंगे होने का कारण ये है कि ये घर जो है काफ़ी ज़्यादा रईस इलाके में, काफ़ी ज़्यादा ये फौज इलाके में है, ठीक है। तो जब वो फैमिली जो है इस घर को खरीदती है और ख़रीदने के बाद जैसे उस घर में आती है तो ये परिवार जो है मात्र 4 लोगों का होता है, 2 दाम्पत्य और 2 बच्चे। तो जैसे ही जो है वो रहने के लिए उस घर में जाते हैं, नेक्स्ट सुबह जैसे वो अखबार लेने के लिए जो है वो गेट के पास जाती हैं, तभी उनको जो है वो पोस्ट बॉक्स में उसको एक लेटर मिलता है। लेटर देखते ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाती हैं और उसे लगता है कि नए घर पे एड्रेस कैसे किसी को भी पता चल गया, क्योंकि वो अभी नया नया ही शिफ्ट हुई थी और रहने के मात्र अभी 1 ही दिन हुआ था। तो जैसे ही वो लेटर बॉक्स को खोलती हैं और उसमें से लेटर निकालती हैं तो जो उसमें लिखा रहता है वो काफ़ी अजीब और क्रीपी सा लिखा रहता है। और चिट्ठी में लिखा रहता है टू द न्यू ओनर दिस हाउस, यानी इसका मतलब है कि ये चिट्ठी जो है इस घर के नए मालिक के लिए है। और फिर आगे लिखा रहता है कि मैं आपका इस नए घर में बहुत स्वागत करता हूँ। और इस चिट्ठी की शुरुआत जो होती है वहाँ के एड्रेस के साथ होती है। और उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि आपका ऐसी क्या मजबूरी थी जो कि आप जो है इस घर में आ गए। और उसके बाद की जो लाइन लिखी रहती है काफ़ी ज़्यादा अजीब रहती हैं कि आप इस घर में आ कैसे गए, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, और आप तो आए आप अपने बच्चों को भी लेके आए हैं। क्या बच्चों को बड़े होने के लिए वो घर छोटा पड़ रहा था? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि जो आप इस घर को लेने के लिए इतना पैसा दे चुके हैं, या फिर इस घर की शक्ति ने आपको इस घर तक खींच के लेके आ गया। काफ़ी सालों से मेरा परिवार जो है इस घर पे निगरानी लगाए रखा है। पहले मेरे दादाजी देखते थे, फिर पिताजी, और अब मैं इस घर को देख रहा हूँ और आने वाले 100 साल तक मैं इस घर को देखता ही रहूँगा। और इस बात को जो है वो टोटल 120 साल हो चुके हैं। आने वाले 100 साल तक अब इस घर को मैं देखूंगा। और आपको पता नहीं है कि इस घर की दीवारों के पीछे क्या है। तो आपको क्या उन दीवारों के जो पीछे हैं, क्या आपको उनसे डर नहीं लगता? और बिना जाने बूझे आप इस घर को लेने के लिए इतना बेबस हो गए कि आपने उतने महंगे अमाउंट देकर इस घर को लिया। क्या आपको सच में उस दीवार के पीछे की चीज़ों से डर नहीं लगता? और आपके बच्चों के मैं नाम नहीं जानता, अगर जब मैं उसका नाम जान जाऊंगा तो उसके नाम से भी मैं चिट्ठी लिखा करूंगा। ऐसे आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं कौन हूँ। मैं आपको बता दूँ, इस घर के सामने एक सड़क है जिस पे कई सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं। उन कई गाड़ियों में से एक गाड़ी मेरी भी होती है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भी आपको देख रहा हूं, क्योंकि आपके जैसी आप खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको कई सारी खिड़कियां दिखाई देंगी। उन कई सारी खिड़कियों में से एक में से मैं आपको देख रहा हूं। और चिट्ठी के आखिरी में ये लिखा रहता है, स्वागत है मेरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी लग रहा होगा कि ये हो सकता है कोई प्रैंक होगा या फिर कोई नेबर होगा जो कि जलता होगा उस घर से, तरह की जो है वो चिट्ठियाँ लिख रहा होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। आपको लगता है कि इसे इग्नोर कर देना चाहिए, मगर क्या ये इग्नोर करना ये संभव है? जब वो व्यक्ति जो है इस तरीके की आपको कंटिन्यूसली चिट्ठियाँ लिखें तो क्या आप इग्नोर कर पाओगे? मैं आपको बता दूं कि ये चिट्ठियाँ जो है आने वाली लाइफ में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका। आने वाले दिनों में जो चिट्ठियाँ आ रही थी उनमें ये लिखा रहता था, क्या आपके बच्चे आज बेसमेंट में खेलने के लिए नहीं गए? क्या वो डर रहे हैं जो बेसमेंट में रहता है? क्या उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं? क्या इसलिए आपके बच्चे डर रहे हैं? कभी जो है उनके वाइफ के ऊपर ये बातें कहता है और ये सारी चीज़ों को सुनकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है।
करने के बाद जो है वो एक दिन जो है द वॉचर पे केस कर देता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, केस करने के बाद जो है पुलिस तहकीकात करती है और तहकीकात करने के बाद जो है वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेती है और उसकी राइटिंग जो है वो कई बार मिलाने की कोशिश करती है, कई लोगों से मिलाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि उनके नेबर से भी इस बारे में पूछा जाता है मगर किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता है और ना ही जो है वो चिट्ठियों को लिखने वाला पता चल पाता है कि आखिर में ये चिट्ठियाँ लिख कौन रहा है। तो पता नहीं क्यों कैसे द वॉचर को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि उनके फैमिली कब खाना खा रही हैं, कब बाहर जा रही हैं, घर में किन लोगों से मिल रही हैं, कौन क्या कर रहा है। इवन हर एक चीज़ उन्हें मालूम होता है कि वो चिट्ठियों के द्वारा जो है इन सारी चीज़ों को वो बताते रहते। और मैं आपको बता दूं कि ये केस इसी तरीके से रह जाता है क्योंकि चिट्ठियों के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी ऐसा कुछ क्लू नहीं मिल पाता है कि जिनसे जो है वो द वॉचर को पकड़ा जाए। आज तक जो है इस घर को द मोस्ट मिस्टीरियस हाउस के नाम से जाना जाता है गाइस। आप लोगों को मेरी ऐसी हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में अपना सबसे डरावना पल जरूर लिखिएगा। और अगली कहानी किस पे मैं बताऊं वो भी मुझे आप बताइए।